Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारा लेसन चल रहा था वो लेसन था NCERT 02 का यूनिट 5 और उस लेसन का नाम था सरफेस केमिस्ट्री। इस लेसन के 3 पार्ट थे। एक का नाम था एडजॉर्प्शन, दूसरे का नाम था कैटालिसिस और तीसरे का नाम था कोलॉइडल केमिस्ट्री। तो एडजॉर्प्शन पूरा हो चुका है, कैटालिसिस पूरा हो चुका है, कोलॉइडल केमिस्ट्री में साल हो चुका है, जेल हो चुका है, इमल्सन हो चुका है। आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड पर है। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड पर। आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो कोलॉइडल केमिस्ट्री होता है, जो कोलॉइडल स्टेट होता है, उसका आम जिंदगी में क्या फ़ायदा है और कोलॉइडल केमिस्ट्री को जानने के बाद हम कैसे आम जिंदगी में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और उसको अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो फोकस है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। आज का वीडियो जो है BSc पार्ट 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जी के लिए भी, मेंस के लिए है और इसके अलावा सभी नागरिकों को आज का जो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में ये बताया गया है कि कोलॉइडल केमिस्ट्री का और कोलॉइड का हमारे आम जिंदगी पर कितना असर होता है और आम जिंदगी या नेचर की बहुत सारे होने वाली घटनाएं कैसे उससे गवर्न होती हैं, रन होती हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो होगा वो फोकस होगा एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स पर। हम एक एक करके सारी बातों पे फोकस करेंगे। आज का वीडियो देखिए। आज के वीडियो में बताएंगे कि फूड आइटम में, मेडिसिन में, डेल्टा के फॉर्मेशन में, धुएं की सफाई में, पानी को साफ करने में, नाले के पानी को साफ करने में, ब्लड की क्लॉटिंग में, आर्टिफिशियल रेन हार्वेस्टिंग में, आर्टिफिशियल रेनिंग में कैसे कोलॉइडल का उपयोग किया जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसको देखिए और पूरा वीडियो देखिए, बीच में छोड़िएगा मत। उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का एप्लीकेशन मतलब कोलॉइडल केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या अनुप्रयोग है। तो मैं कोलॉइड के एप्लीकेशन को पहले हेडिंग वाइज लिख देता हूँ, उसके बाद सब पे हम बातचीत करेंगे। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वह है फूड एंड मेडिसिन। दूसरा एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तीसरा एप्लीकेशन है सीवेज डिस्पोजल। चौथा एप्लीकेशन है स्मोक का इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। चौथा एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेनिंग। पांचवा एप्लीकेशन है डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन। तो नंबर 1 है फूड एंड मेडिसिन, नंबर 2 है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, नंबर 3 है सीवेज डिस्पोजल, चौथा है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, पांचवा है आर्टिफिशियल रेनिंग, छठवां है डेल्टा फॉर्मेशन और सातवां है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। तो हम सारे पर
बताते हैं। बस आपको मेरा लेक्चर सुनना होगा ध्यान से, इसमें कुछ है नहीं। तो नंबर 1 आते हैं फूड एंड मेडिसिन। बहुत सारे फूड आइटम जो हैं वह जो है उनका नेचर कोलाइडल है। जैसे आप दाल खाते हैं तो दाल में क्या करते हैं, पानी में जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल को फैलाते हैं उसको डिस्पोज कराते हैं, तो जो दाल बनती है, जो पकी हुई दाल होती है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलाइडल का है। इसके अलावा दूध है, दही है, मट्ठा है, घी है, पनीर है, छेना है, ये सब क्या है, सब जो है फूड आइटम जो है सबका नेचर क्या है, कोलाइड है। आप चावल खाते हैं, जो गीला चावल है, चावल की माड़ क्या है, कोलाइडल नेचर में आता है। आप वह खाते हैं, जैसे रोटी जो बनती है तो आटा गूंथते हैं, तो आटा जो गूथा जाता है वह प्रकार के जेल की मैकेनिज्म आती है। तो हमारे आम जिंदगी जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनका नेचर होता है कोलाइडल। बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे इंजेक्शन है, बहुत सारे ट्यूब है या बहुत सारे कॉस्मेटिक्स है जिसका नेचर जो होता है जेल होता है, इमल्सन होता है, कोलाइडल जैसा होता है। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, शेविंग जेल है, हेयर क्रीम है, सारे कॉस्मेटिक जो होते हैं जेल के रूप में रहते हैं। साबुन है, सर्फ है, झाग है, फोम है, ये सब क्या है, सबका नेचर क्या कोलाइडल है। मतलब हम ये मानते हैं कि हमारे फूड आइटम में और बहुत सारे मेडिसिन में कोलाइडल नेचर का उपयोग किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे फूड आइटम और मेडिसिन जो होती हैं उनका नेचर होता है कोलाइडल। अब दूसरा फोकस करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं जो वाटर होता है, वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो उस वाटर की इम्प्योरिटी को ठीक करने के लिए पानी को उबाल देते हैं। जब आप उबाल देते हैं तो जो उसके कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वह जो होते हैं किनारे किनारे बर्तन में जाके बैठ जाते हैं या चिपक जाते हैं, या जाके पेदी में बैठ जाते हैं। उबालने पर उनका हो जाता है फ्लॉकुलेशन, और वह जो साल का पार्टिकल होता है, कोलाइडल पार्टिकल होता है, सस्पेंडेड स्टेट में जाके पेदी में सेटल डाउन कर जाता है, तो पानी साफ हो जाता है। अगर इसके बाद भी पानी साफ नहीं होता तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, फेरिकोलाइट डाल देते हैं। उसके अंदर हम फिटकरी डाल देते हैं। जो फिटकरी होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। पानी के अंदर जितनी सारी इम्प्योर कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनको न्यूट्रल करके, उनका कोआगुलेशन करके, फ्लॉकुलेशन करके पानी को साफ किया जाता है। तो दूसरा हो गया आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने में यूज किया जाता है फ्लॉकुलेशन के मैकेनिज्म का। तीसरा होता है सीवेज डिस्पोजल। आप जानते हैं जो नापदान का पानी होता है, उस नापदान के पानी में बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं कि वह पानी हमारे घरों से निकलता है। तो हमारे घर में क्या है, दूध है, जूठा है, दाल है, प्रोटीन है, चावल है, आटा है, ब्रश है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ब्लड, बहुत सारे जो हमारे अंदर कोलाइडल, हमारे घर के अंदर जो कोलाइडल सब्सटेंस रहते हैं हम उसको पानी में डाल देते हैं। अब वो पानी जो होता है, जो पानी जब नाली में जाता है तो नाली का जो पानी होता है उसको सीवेज वाटर कहते हैं। उस सीवेज वाटर में पानी फैलाने वाला होता है, और हमारे घरों की जो गंदगी होती है, जो कोलाइडल नेचर में रहती है, पानी फैली रहती है। अब वो सीवेज वाटर को साफ करने के लिए क्या करते हैं, सीवेज वाटर में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं जिस कारण से सीवेज वाटर के जितने कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वह न्यूट्रल होकर के फ्लॉकुलेट कर जाते हैं, जाके बैठ जाते, पानी साफ हो जाता है। इसके बाद भी अगर पानी साफ नहीं होता है तो सीवेज वाटर को हम ऐसे जगह भेजते हैं, ऐसे चैम्बर भेजते हैं जिस चैम्बर में इलेक्ट्रोड लगा रहता है, एनोड होगा और कैथोड होगा। जो सीवेज वाटर का जो पॉजिटिव साल पार्टिकल होगा वह दौड़ के जाएगा कैथोड के पास, यह घटना कहलाएगी कैटाफोर्सिस। जो नेगेटिव साल पार्टिकल होगा वह दौड़ के जाएगा एनोड के पास, वह कहलाएगा एनाफोर्सिस। तो जो सीवेज वाटर होता है, जो नापदान का, नाली का गंदा पानी होता है, उसको हम साफ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को डाल के, फ्लॉकुलेशन करके या इलेक्ट्रोफोर्सिस के मैकेनिज्म से, माने सीवेज वाटर को साफ करने में भी कोलाइडल केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। तो नंबर 1 हो गया फूड एंड मेडिसिन, नंबर 2 हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, नंबर 3 हो गया सीवेज डिस्पोजल। अब आता है चौथा जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, धुएं की सफाई। आप जानते हैं जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, उसमें हवा फैलाने वाली होती है, और हमारे फैक्ट्रियों से, घरों से जो निकलने वाला कार्बन के पार्टिकल होते हैं वह होते फैले होते हैं। तो कार्बन के जो नेगेटिव पार्टिकल चूँकि हवा में फैले रहते हैं तो एयर आपकी इम्प्योर हो जाती है,
और वह एयर अब धुएं के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको धुएं को साफ करना होगा, तो उस धुएं को उस चैम्बर में भेजिए जिस चैम्बर में कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा हो जो नेगेटिव पार्टिकल को खींचता हो। नेगेटिव पार्टिकल को खींचने वाले इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड। तो जैसे ही धुआं जाता है तो जो एनोड की छड़ होती, राड होती है, वह एनायन को खींच लेती है, उसको डिपॉजिट कर देती है, एयर साफ हो जाती है, धुआं साफ हो जाता है। और यह काम जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं कार्टेल प्रेसिपिटेटर। कार्टेल प्रेसिपिटेटर जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इम्प्योर एयर को साफ किया जाता है, धुएं को साफ करके, धुएं को भेज करके उसके नेगेटिव पार्टिकल का प्रेसिपिटेशन कराते हैं और हवा साफ हो जाती है। इस प्रकार की मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, स्कूटी में, बाइक में, मोटर कार में, इंजन में, रेल में, बस में, ट्रक में। तो यह आपका हो गया इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब आता है आर्टिफिशियल रेनिंग। तो आप जानते हैं कि जो बादल होता है, बादल में हवा फैलाने वाली होती है और पानी की जो नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं वह फैली फैली होती हैं। तो जब पानी बूंदें हवा में फैली होती हैं तो वह चार्ज पार्टिकल होते हैं। पानी बूंदें चूंकि चार्ज पार्टिकल होती हैं तो पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, दूर दूर भागता रहता है। बादल तो रहता है लेकिन बारिश नहीं होती है। अब आप चाहते हैं कि पानी के बूंदें इकट्ठा होकर, कंडेंस होकर, फ्लैकुलेट होकर नीचे आए, झमाझम बारिश हो, तो उसके लिए हमें पानी की बूंदों की चार्ज घटाना पड़ेगा। उसके लिए हवा क्या करते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से किसी इलेक्ट्रोलाइट का या स्प्रे का छिड़काव कराते हैं। तो वह जो इलेक्ट्रोलाइट या स्प्रे होता है वह चार्ज वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्चार्ज करता है। जैसे चार्ज वाटर के मॉलिक्यूल डिस्चार्ज होते हैं, पानी बूंदें आपस में इकट्ठे होने लगती हैं, कंडेंस होकर बारिश में कन्वर्ट होने लगती है। इस प्रकार की घटना को आर्टिफिशियल रेनिंग कहते हैं। मतलब आर्टिफिशियल रेनिंग में भी यूज करते हैं कोलॉइडल केमिस्ट्री के फ्लैकुलेशन की मैकेनिज्म का। अब आता है छठा, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा आप जानते हैं क्या होता है? आप जानते हैं कि जो हमारी रिवर होती है वो तो शुद्ध रहती है, पहले प्योर वाटर रहता है। लेकिन रिवर चूंकि हमारी बस्तियों से होके निकलती है, बस्तियों में इंसानी लोग रहते हैं, इंसान है, जानवर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर वाटर को इम्प्योर करते हैं। इम्प्योर कैसे करते हैं? हमारे पास जितने सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन रहते हैं हम पानी में डालते जाते हैं। अब पानी जब डालते जाते हैं तो रिवर वाटर हो जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन और उसमें कोलॉइडल पार्ट की भीड़ लगी रहती है। रिवर वाटर होता है डिस्पर्सर मीडियम। अब जो रिवर वाटर हो गया तो गंदा पानी हो गया। इस गंदा पानी में पानी फैलाने वाला है और बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल जो है फैलने वाले हैं। वह पार्टिकल ब्लड, जूठा, हड्डियाँ, गार्बेज, मड, क्ले, शैम्पू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैली फैली होती हैं। अब ये रिवर जो होती है बह के आप जानते जाती है समुद्र में, बंगाल खाड़ी में जाती है, अरब सागर में, हिंद महासागर में जाके जैसे मिलती है तो आप जानते हैं जो सी वाटर होता है, जो सागर का पानी होता है वह सलाइन होता है, साल्टी होता है। उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं। तो वह जैसे रिवर वाटर, इम्प्योर रिवर वाटर जैसे जाके सी वाटर से मिलता है, सी वाटर के जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं, रिवर वाटर के कोलॉइडल चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करते हैं, जैसे न्यूट्रल होता है रिवर वाटर का साल्ट पार्टिकल या कोलॉइडल पार्टिकल, न्यूट्रल होते ही आपस में एग्रीगेट होके बैठने लगता है, उसका फ्लैकुलेशन होने लगता है और यह घटना कहलाती समाक्षेपण, अस्कंदन। और इसके होने से नीचे एक बहुत बड़ा एक इलाका बन जाता है, मिट्टी का ढेर बन जाता है। इसी मिट्टी के ढेर को डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा के बनने में भी सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट रिवर वाटर के कोलॉइडल पार्टिकल का फ्लैकुलेशन कर देते हैं। फ्लैकुलेशन करने पर रिवर वाटर शुद्ध हो जाता है। तो जैसे रिवर वाटर सी वाटर मिलता है, दोनों के मिलन के स्थान पर डेल्टा बनता है। यह डेल्टा के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी में, ये जब बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर होता है और वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा इसलिए रखा गया, वहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ है, उसके घने घने जंगल हैं। जो डेल्टा की मिट्टी होती बहुत उपजाऊ होती, बहुत फर्टाइल होती, क्योंकि वह हमारे ही घरों से निकलने वाले साल्ट पार्टिकल, प्रोटीन्स, जेल, जिलेटिन, कार्बोहाइड्रेट, दाल, सब्जियों का एक प्रकार का ह्यूमस का हिस्सा होता है। यह हुआ डेल्टा फॉर्मेशन। सातवां आता है ब्लड क्लॉटिंग। तो
तो आप जानते हैं जो ब्लड होता है एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गई है तो ब्लड बहता है, तो ब्लड को बहने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फिटकी रगड़ते हैं, एलम का इस्तेमाल करते हैं। जो एलम होता है उसके जो आयंस होते हैं ब्लड के कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करके ब्लड का कोआगुलेशन करते हैं, ब्लड का फ्लाकुलेशन कर देते हैं। ब्लड के कोआगुलेशन फ्लाकुलेशन को ब्लड की क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो रक्त के थक्का जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में भी कोलाइडल केमिस्ट्री के फ्लाकुलेशन के मैकेनिज्म का यूज होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था उस पर मैंने बाकायदा फोकस किया था एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड पर। अब मैंने बहुत अच्छा सा लेक्चर दिया है कि जो कोलाइड का और कोलाइडल केमिस्ट्री का आम जिंदगी में क्या उपयोग है। तो मैंने उपयोग को मेन पॉइंट बांटा था। नंबर 1 था फूड एंड मेडिसिन, दूसरा था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तीसरा था सीवेज डिस्पोजल, चौथा था इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, पाँचवा है आर्टिफिशियल रेनिंग, छठवां है डेल्टा फॉर्मेशन, सातवां है ब्लड क्लॉटिंग। तो कोलाइड तो जो हमारे फूड आइटम और बहुत सारी दवाएं उसका नेचर होता है कोलाइड। इम्प्योर वाटर को शुद्ध करने के लिए हम फ्लाकुलेशन का यूज करते हैं। नापदान के गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए भी हम इसकी मैकेनिज्म का यूज करते हैं। धुएं को साफ़ करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए भी हम फ्लाकुलेशन का यूज़ करते हैं। डेल्टा फॉर्मेशन में भी हम फ्लाकुलेशन का यूज़ करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी हम फ्लाकुलेशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें खास बात देखा होगा कि पहले वाले हेडिंग को छोड़ के और जितनी सारी हेडिंग है उसमें फ्लाकुलेशन की जो जोरदार मैकेनिज्म है कोआगुलेशन का, उसका यूज़ करते हैं। यूज़ करके आसपास होने वाली दैनिक ज़िंदगी या नेचर की बहुत सारी परिघटनाओं फेनोमेनन की व्याख्या होती है। इस व्याख्या से पता चलता है जो कोलाइड है उसके सिद्धांत, उसकी थ्योरी, उसके मैकेनिज्म का हम यूज़ करके एक बेहतर तरीके से अपनी बातों को समझ सकते हैं, आसपास के रहस्यों को भी समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह था एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स पर। वीडियो हमारा देखते रहिए। अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सवाल पूछिए, जो भी सवाल आप पूछेंगे उस पर आपको वीडियो मिलेगा और उसका उत्तर भी दिया जाएगा। धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, पढ़िए। और पढ़ने के अलावा और कोई काम मत कीजिए, लेकिन एंजॉय कीजिए और लेकिन मन से बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी केमिस्ट्री। धन्यवाद।